गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में SST। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 11 आवर मिनरल वेल्स के बारे में हमने आधा पढ़ लिया था, आधा आज देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने गोल्ड तक पढ़ लिया था। आगे आज हम देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल। इट इज़ फाउंड मैनली फ्रॉम बॉक्साइड और मतलब यहाँ पर बताया गया कि एल्यूमिनियम क्या है, लाइट मेटल है। ठीक है, हल्की धातु है। इट इज़ फाउंड मैनली मतलब इसे कहाँ पाया जाता है, मतलब जो बॉक्साइड और रहता है, जो बॉक्साइड अयस्क रहता है से पाया जाता है या खोजा जाता है। ठीक है, मैनली। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कार्स, एरोप्लेन्स। इट इज़ इसका यूज़ जो है क्या बनाने में किया जाता है, जो यूटेंसिल्स रहता है, ठीक है, जो कार रहती है और जो एरोप्लेन्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, कार, एरोप्लेन्स आदि बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ मैनली फाउंड इन गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, etc। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मैनली? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, etc में ये मतलब और भी जो जगह है उनमें पाया जाता है। अब पढ़ेंगे आज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक आर कोल, पेट्रोलियम, जिप्सम, etc। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिप्सम हो गया आदि, ये नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल हैं। सम मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एटॉमिक एनर्जी। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कुछ मिनरल्स हैं, जैसे हो गया यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, इनका जो यूज़ है वो एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड एटॉमिक मिनरल्स। इन्हें एटॉमिक मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है, आवर कंट्री इज फेयरली रिच इन आयरन, कोल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, माइका, एटॉमिक मिनरल्स एंड जिप्सम, बट इट इज़ पुअर इन द मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, लीड, टिन, मरकरी, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है किस किस में रिच है, समृद्ध है। आयरन में हो गया, कोल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, माइका, एटॉमिक मिनरल और जिप्सम में क्या है, ये बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पर बहुत ही कम पाई जाती हैं। मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिंक, लीड, टिन, ठीक है, मरकरी, निकल, सिल्वर और गोल्ड यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया नहीं जाता हमारी कंट्री में। सम मिनरल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। जो कुछ मिनरल्स रहते हैं बहुत ही यूजफुल रहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में उनकी ज़रूरत पड़ती है। थिंक व्हाट यू वुड हैपन इफ़ देयर वर नो आयरन, नो कोल, नो पेट्रोलियम एंड नो कॉपर। यदि मतलब सोचिए अगर ना ही हमारे पास आयरन होता, ना कोल होता, ना पेट्रोलियम होता और ना ही कॉपर होता तो क्या होता है ना। आगे देखते हैं। यू विल नाउ डिस्कस द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरी यूजफुल नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के जो यूज़ हैं, ठीक है, कुछ यूज़ है और उनका जो वितरण है इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोल इज कॉल्ड द ब्लैक डायमंड। इसे काला हीरा बोला जाता है। आवर कंट्री इज वेरी रिच इन कोल। यहाँ पर बताया गया है कि जो कोल रहता है, ठीक है, ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, समृद्ध है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन बिग फैक्ट्रीज, मिल्स, थर्मल पावर प्लांट्स। मतलब ये इसका जो यूज़ होता है वो मतलब जो एनर्जी के उत्पादन में किया जाता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, तो जो थर्मल पावर प्लांट्स में इसमें एनर्जी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ह्यूज टर्बाइंस आर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम। स्टीम की हेल्प से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस रहती हैं वो रन करती हैं। दिस स्टीम मतलब होता है भाप, है ना, और दिस स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। और जो भाप रहती है किससे मिलती है, जो बॉइलिंग वाटर रहता है, मतलब जो उबला हुआ जो वाटर रहता है, ठीक है, पानी उबलता है तो उससे भाप निकलती है ना, उससे ये उत्पन्न होता है। फॉर विच कोल इज बर्न। और जो बॉइलिंग वाटर किससे होता है, जो कोल रहता है उसके जलने से होता है। ठीक है, कोल इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग फूड। मतलब जो कोयला रहता है, ठीक है, उसका यूज कुकिंग मतलब खाना बनाने में भी किया जाता है। इट इज अनंत इन झारखंड, झरिया, रानीगंज, बीना, etc। इट इज मतलब अनंत मतलब होता है छिपी हुई वस्तु की खोज लेना या फिर खोद कर कुछ निकालना, है ना। तो ये जो कोयला रहता है कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में, झरिया में, रानीगंज और बीना आदि से में ये इससे निकाला जाता है। ठीक है, फाउंड किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पेट्रोलियम।
नाउ डेज पेट्रोलियम और मिनरल्स ऑयल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आज क्या हो गया है, जो पेट्रोलियम है और जो मिनरल्स ऑयल वगैरह रहते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ना। विदाउट पेट्रोलियम, बिना पेट्रोलियम के वी कैन डू नथिंग इन आवर डेली लाइफ, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारी डेली लाइफ में बिना पेट्रोलियम के। नाइदर वी कैन गो एनीवेयर नॉर कुक फूड आवर फूड बिकॉज ऑफ डीजल पेट्रोल कैरोसिन, मतलब हम इनके बिना ना ही कहीं जा सकते हैं और ना ही हमारा खाना पकाया जा सकता है ये डीजल पेट्रोल और कैरोसिन वगैरह के बिना। पेट्रोलियम गैस आर यूज्ड इन आवर डेली नीड्स, पेट्रोलियम गैस क्या है, हमारी डेली की ज़रूरत है जो हम यूज़ करते हैं। अवर व्हीकल डेली नीड पेट्रोलियम एंड आवर किचन्स नीड कोल एलपीजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड इवन लेट नाइट ऑल्सो। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे वाहन रहते हैं उनको डेली ही पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है और किचन में, ठीक है, कोल की, एलपीजी गैस, एलपीजी जो रहती है मॉर्निंग से और इवनिंग तक, है ना, लेट नाइट तक इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। Therefore our daily life depends upon petroleum and non metallic, मतलब हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो पेट्रोलियम है और जो नॉन मेटेलिक जो मटेरियल्स हैं, सामग्री जो हैं उस पर डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू ऑयल वेल्स, मतलब ऑयल वेल्स के माध्यम से ग्राउंड से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को पंप किया जाता है कि उसके बाहर पंप किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है इसे, देन इट इज़ रिफाइंड द रिफाइनर से, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इसे जो रिफाइंड किया जाता है रिफाइनरीज के में, ठीक है, इसको परिष्कृत किया जाता है। मतलब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफाइनर्स, मतलब यहाँ पर बताया गया है जो बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ है ये, और ये मथुरा में, चेन्नई में, बड़ौदा में, ठीक है, बरौनी में, ईटीसी, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं जहाँ से इनको परिष्कृत किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है। डिगबोई इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन असम, डिगबोई नाम का जो एक है वो क्या है, असम में जो बहुत पुरानी फील्ड है, ठीक है, ऑयल फील्ड है, बहुत ज़्यादा पुरानी ही है। मिनरल ऑयल्स आर नॉन रिसाइकलेबल, यहाँ पर बताया गया है मिनरल्स ऑयल रहता है वो नॉन रिसाइकलेबल रहता है, ठीक है। दीज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड होता है। इट मीन्स दैट वी विल बी फिनिश्ड एनी टाइम, ये कोई भी टाइम क्या मतलब कभी भी ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा ये। हैंस वी शुड सेव देम, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट देम, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, वाइन एंड वाटर एनर्जीज विच कैन नेवर बी एंडेड, मतलब हमें बताया गया है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्स रहते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, ठीक है, सूर्य की जो हमारी लाइट आती है वो उसका यूज़ करना चाहिए, जो हवा रहती है, जो वाटर रहता है, ठीक है, उससे ही हमें एनर्जी लेना चाहिए। ये कभी एंड नहीं हो सकती हैं, हमें इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि इन पे, है ना, इनका यूज़ कम करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का जो संरक्षण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीज रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पर बताया गया ये जो रिसोर्स रहते हैं, ठीक है, ये गैर नवीनीकरण होते हैं। वी शुड कंजर्व देम, इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी के जो अन्य स्रोत है, ठीक है, जो अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक जो सोर्स रहते हैं, स्रोत रहते हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल्स, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो मिनरल ऑयल और जो कोल के जो प्लेसेस हैं में यूज़ कर रहे हैं उनको, है ना, ठीक है, कर सकते हैं। सम ऑफ दी सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, वाटर पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, गैस, जियोथर्मल एनर्जी, ईटीसी। यहाँ पर बताया गया है कि सम ऑफ दी, इनमें से कुछ स्रोत, एनर्जी के कुछ स्रोत हैं, ये हैं, नाम इनके हैं, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ठीक है, वाटर पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी और भी हैं। सोलर एनर्जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोलर एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है, ठीक है, मतलब गैर पारंपरिक स्रोत होता है। इन द विलेजेस में द यूज ऑफ बायोगैस इज द इंक्रीजिंग, मतलब गाँवों में क्या हो रहा है, जो बायोगैस रहती है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है ये बहुत तेज़ी से उसका यूज़। इट इज़ एन आइडियल मीन्स ऑफ कुकिंग, ये मतलब खाना पकाने का एक आदर्श साधन होता है। बिकॉज इन इट गाँव
काऊ डंग इज यूज्ड एज फ्यूल एंड देयर इज प्लेनिटी ऑफ काऊ डंग अवेलेबल इन द विलेजेस। यहाँ पर बताया गया है क्योंकि ये जो रहता है ये आदर्श साधन क्यों माना गया है, क्योंकि जो काऊ का जो गोबर रहता है, ठीक है, उसका यूज फ्यूल के रूप में उसका यूज किया जाता है। एंड प्लेनिटी ऑफ काऊ डंग अवेलेबल, और गाँवों में वो मतलब अच्छे से जो गाय का गोबर है वो अवेलेबल होता ही है ना। इट इज़ ऑल्सो पॉल्यूशन फ्री, और ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, ठीक है, मीनिंग समझ लिया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन। यहाँ पर बताया गया है कि आयरन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है, मतलब अयस्क से, और से। गोल्ड इज फाउंड, गोल्ड पाया जाता है कर्नाटका। फिल इन द ब्लैंक, आयरन इन इम्पॉर्टेंट मेटल है, ठीक है, आयरन क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल है। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, जो कॉपर का यूज किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में। एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल, एल्यूमिनियम क्या है, लाइट मेटल है। मिनरल ऑयल नॉन रिसाइकलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट मैच देम में एलपीजी गैस है, पेट्रोलियम मिनरल ऑयल, एल्यूमिनियम लाइट मेटल, गोल्ड है कोलार माइंस, ठीक है, और यहाँ पर आयरन है भिलाई, कोल झरिया, ठीक है, झरिया एक गांव है, ठीक है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। गोल्ड इज फाउंड इन बरेली, यहाँ पर बताया गया कि गोल्ड बरेली में पाया जाता है, तो फॉल्स हो जाएगा। व्हाट डू नीड पेट्रोलियम इन अवर किचन, हमें किचन में पेट्रोलियम की जरूरत नहीं होती है, तो यह जाएगा फॉल्स होती है। एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल, यस है, हल्की धातु है ना एल्यूमिनियम, तो ट्रू आ जाएगा। पेट्रोलियम इज नॉन रिसाइकलेबल मिनरल, पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिसाइकलेबल मिनरल है, तो ट्रू यस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है, मतलब गैर पुनर्निर्माणीकरण उसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन विथ आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल आर देयर, मतलब कितने टाइप के मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर टू टाइप्स, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज आयरन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में जो आयरन है कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम सेकंड का। इसका आंसर है ये, आयरन आर इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। आर लिटिल इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका एंड गोवा टू। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, मैंने इसकी मीनिंग बता दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आयरन, और ये मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक में और गोवा में। पर कर्नाटक और गोवा में कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में लार्ज क्वांटिटी में ये पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम इज अ मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल है ये, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस थ्रू द वेल्स, वेल्स के माध्यम से, जो अर्थ सरफेस से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये एक मिनरल ऑयल्स है और इसे क्या किया जाता है, अर्थ के नीचे से वेल्स के माध्यम से इनको निकाला जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन वी डू नथिंग विथआउट पेट्रोलियम, हम पेट्रोलियम के बिना क्यों नहीं रह सकते हैं, मतलब क्या यूज है इसका, ये हमको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का जो हमने अभी पढ़ाया है। विथआउट पेट्रोलियम, बिना पेट्रोलियम के, वी कैन डू नथिंग इन अवर डेली लाइफ, नाइदर वी कैन गो एनीवेयर नॉर कुक अवर फूड बिकॉज ऑफ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस आर यूज्ड इन अवर डेली नीड्स, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी मीनिंग बताया था कि इसके द्वारा हम खाना पका सकते हैं, खाना पकाते हैं, और हमें हमारी जो वाहन वगैरह रहते हैं इसमें पेट्रोलियम की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना, कहीं भी आना जाना ये सब होता रहता है, इसमें इसी के थ्रू होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ तक। तो आप लोग ये फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो आज हमने जो पढ़ाया है इसकी सबसे पहले तो आपको क्या करना, बुक रीड करना है, मीनिंग समझना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना फेयर कॉपी में, और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको हमारे पास सेंड करना है। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।